सादर नमन सभी को। तकनीकी देख लीजिए सही है या आवाज़ आ पा रही है। आवाज़ पहुंच रही है। आवाज़ पहुंच पा रही है? कृपया कमेंट से मुझे बताएं। कैमरा सही किए दिया हूं। आदरणीय हिरेन अरविंद जोशी जी सादर प्रणाम। पूजा मिश्र जी सादर प्रणाम। अरविंद सिंह जी सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत करता हूं और काव्यांचल प्रशासक मंडल का सादर आभार कि नीलम शर्मा जी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अनिल कुमार सर स्वागत। राजमणि राज सर हार्दिक अभिनंदन जी सर। तो काव्यांचल के इस सम्मानित मंच से आज मुझे जो अवसर मिला है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रथमतया। साथ ही आज गुरु पूर्णिमा महापर्व विशेष दिवस है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय राजेंद्र कौर जी हार्दिक स्वागत आपका। नीलम शर्मा जी आवाज़ बुलंद है, बिल्कुल जी, आवाज़ पहुंच पा रही है, बहुत अच्छा है। चूँकि गुरु पूर्णिमा का अवसर भी है और वैसे भी आरंभ में गुरु को याद करना बहुत आवश्यक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। गुरु को नमन करता हूँ। माँ शारदा के पावन चरणों में 4-6 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। जी 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 मणि अग्रवाल जी सादर स्वागत अभिनंदन आपका। माँ शारदा के श्री चरणों में, जैसा कि आप सभी को पता है ही कि हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें थाट कल्याण और राग केदार जो है विशेषकर इस आराधना के लिए बनाया गया है, तो उसी में कुछ प्रयास करूँगा। एक गीत के माध्यम से 4-6 पंक्तियाँ माँ शारदा को अर्पण करता हूँ। कुसुम पंत जी हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका। वर दो मुझको मात शारदे तेरे ही गुण गाऊं। वर दो मुझको मात शारदे तेरे ही गुण गाऊं।
सत्य के संग सदा मैं पल पल तुमको ध्याऊं। रहूं सत्य के संग सदा मैं पल पल तुमको ध्याऊं। वर दो मुझको मां। जब जब हो ज्ञान अंधेरा तेरी शरण में पाऊं। जब जब हो ज्ञान अंधेरा तेरी शरण में पाऊं। कभी कलम ना रुके सदा मैं गीत तेरे ही गाऊं। कभी कलम ना रुके सदा मैं गीत तेरे ही गाऊं। वर दो मुझको मां। साम ग प म प द नि द प म प म ग रे सा। साम ग प म प द नि द प म प म ग रे सा। हंस वाहिनी दूर करो मां मन के वलय अंधेरे। हंस वाहिनी दूर करो मां मन के वलय अंधेरे। अविराज नित शीश नवाऊं चरण कमल में तेरे। अविराज नित शीश नवाऊं चरण कमल में तेरे। वर दो मुझको मां। माँ शारदा सभी पर कृपा करे समान रूप से। कविरंजन मधुकर जी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मनोरमा जैन पाखी दीदी प्रणाम। कुसुम पंत दीदी प्रणाम। अनामिका शर्मा जी प्रणाम सादर अभिवादन। आदरणीय विनय चौधरी जी सादर स्वागत अभिनंदन। रमेश विनोदी जी सर सादर अभिनंदन। जी प्रयास है मेरा संगीत और साहित्य जो है अथाह समुद्र की भांति है और मुझ अकिंचन के पास तो एक बूंद भर भी नहीं। आप सभी साहित्य के सागर हैं, पुरोधा हैं। चूँकि पहला अवसर है काव्यांचल के इस मंच से आप सबसे मुखातिब होने का, तो एक रचना आपके सामने रखता हूँ गज़ल फॉर्मेट में। फॉर्मेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उर्दू भाषी नहीं हूँ और गज़ल उर्दू भाषी विधा है, तो मैं उर्दू भाषी नहीं होने के नाते गज़ल फॉर्मेट में लिखा हुआ है सादर आप सभी को समर्पित करता हूँ। रचना का जो विषय है, चूँकि आज आप सभी से मेरी प्रथम मुलाकात है इस लाइव के माध्यम से, तो जी प्रथम मुलाकात है, तो मैं आप सबको इस रचना के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा।
विषय है कि जब आपने किसी से पहली प्रणय मुलाकात की हो, पहली। पंडित सचिन शुक्ल जी, सादर स्वागत आपका। सुनीता अभय जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो जो जीवन में पहली मुलाकात, प्रणय मुलाकात जिसे कहेंगे, द्वितीयो ना अस्ति, जीवन में एक ही बार अवसर मिलता है वो, चाहे वो साथी आज आपके जीवन साथी के रूप में है अथवा नहीं भी है, कोई फ़र्क नहीं उस बात से, और अगर साथ हैं तो बहुत ही आपका सौभाग्य है। तो चलिए उस दिन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और आपके सामने एक गज़ल कुछ शेर रखने का प्रयास करता हूँ। मनेक एहसास जी, सादर स्वागत। आज आपका बांसुरी वादन भी सुनना है। प्रयास करता हूँ क्या क्या पूर्ण कर पाता हूँ इस मिले हुए समय में। सुनेगा। जब यूं मिले दिलबर से अकेले, जब यूं मिले दिलबर से अकेले, दिल थोड़ा शर्माया था, सुन कर के फूलों की। आज आप घर में लड़ाई करवाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई लड़ाई नहीं करवाऊंगा। आप सिर्फ याद करें, आप जाहिर न करें कोई भी प्रणय मुलाकात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जाहिर करे, सिर्फ उस फ्लैशबैक में जाएं और याद करें ज़रूर। देखिए उस दिन का जो एक अनुभव है, उन भावों को कुछ बांधने का प्रयास किया है। मेरा एक छोटा प्रयास है, मैं कोई ज़्यादा बड़ा लेखक भी नहीं, एक सामान्य सा। चलिए सुनिएगा। जब यूं मिले दिलबर से अकेले, दिल थोड़ा शर्माया था, सुन कर के फूलों की बत्तियाँ। जब मिलने जाएंगे कहीं तो प्रणय, आप सभी अनुभवशील हैं, जब भी मिलने गए होंगे तो फूलों का बड़ा महत्व रहता है मुलाकात में। चाहे आप फूल साथ में ले जाएं, फ्लावर बंच या फूलों की वादियाँ हो, तो देखिए आनंद है। और हाँ, इन भावों का संबंध जो है उस जमाने से जो कि प्राणेश्वर, प्राण वल्लभा, प्राण प्रिय, प्रीतम वाले संबोधन वाले ज़माने से लेकर वर्तमान में मेरा लड्डू, मेला छोना, मेला बाबू आदि सभी जो है, सभी संबोधन तक आते आते मानव का जो स्वभाव है एक, उस मिलन मुलाकात के दौरान, तो वही भाव है। सुन कर के फूलों की बत्तियाँ, मन थोड़ा हर्षाया था, जब यूं मिले दिलबर से अकेले। शेर अर्ज है। आदरणीय राजमणि राज सर हैं, सादर नमन करता हूँ। आप बहुत ही उम्दा गज़लकार हैं और बात ही बात में आप शेर कह देना आपकी विशेषता है। साथ ही आप अच्छे अभिनेता भी हैं। कुछ आपके अभिनीत दृश्य देखने का सौभाग्य मिला। अर्ज है। जब यूं मिले दिलबर से अकेले। कृष्णा श्रीवास्तव सर, हार्दिक अभिनंदन आपका। रोक रहे थे, रोक रहे थे, बहक न जाए। जी हाँ, मेला छोना, मेला बाबू सभी संबोधन हो, लेकिन संवेदनाएं, मानव के जो भाव हैं वो वहीं है। जी 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 जी, रागिनी शास्त्री जी, सादर अभिनंदन आपका। सरला जी भी आ गई हैं।
नवविवाहित हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वैशाली गोयल जी, सुनिएगा। रोक रहे थे बहक न जाए, रोक रहे थे बहक न जाए, दिल को खुद अपने हाथों धड़कन ऐसे धड़के जिया में, धड़कन ऐसे धड़के जिया में, दिल थोड़ा घबराया था जब यूं मिले दिलबर से अकेले। और काव्यांचल के पावर जनरेटर आदरणीय हिरेन अरविंद जोशी जी, असीम ऊर्जा के धनी, सादर अर्ज है। बारिश में बहती नदियाँ सी बल खाती राहें ऐसी, बारिश में बहती नदियाँ सी बल खाती राहें ऐसी, बारिश में बहती नदियाँ सी, बारिश में बहती नदियाँ सी, बारिश में बहती नदियाँ सी, बल खाती राहें ऐसी, हाथ लिए, याद करिएगा, हाथ लिए हाथों में कभी यूं, हाथ लिए हाथों में कभी यूं, खुद को ही भरमाया था जब यूं मिले दिलबर से अकेले। देखिए, कुछ भाव हैं उन दिनों के, उस दिन के, हर एक के पास अनुभव है इन बातों का। अगर मेरे शब्द उन भावों तक कहीं पहुंच भी रहे हैं तो मैं समझूंगा मेरा ये रचना सफल हुई। चलिए एक शेर और रखता हूं आपके सामने। प्रणय निवेदन पाया कली ने, 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 भौरे की चमकी आँखें, नृत्य करे मन छेड़े रागिनी, नृत्य करे मन छेड़े रागिनी, मन थोड़ा ललचाया था जब यूं मिले दिलबर से अकेले। निवेदिता श्रीवास्तव जी, सादर स्वागत आपका। अनिल कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शायद मेरी रचना आपको अच्छी लगे या ना लगे, मेरा तो प्रयास है। एक शेर और रखूँगा इसी गज़ल का। जब मिले होंगे कहीं वादियों में, गार्डन में, किसी गली के नुक्कड़ पर, देखिए सबका अलग अलग संवेदना होता है। देखिए मेरा जो, देखिए कुछ
मैंने पावर जनरेटर कहा है, असीम ऊर्जा के धनी हैं और वाकई में उनके प्रयासों से सभी चीज़ें आगे बढ़ती है और सभी को प्रेरणा मिलती है। तो निसंदेह पावर जनरेटर कहना गलत नहीं है। जी जी जी, सुनिएगा। उमड़ रही थी मौजे जवानी। सुमन जैन जी, हार्दिक स्वागत आपका। साथी यहाँ नहीं है, कल ही वो दीदी के गई है, मैं छोड़ के आया हूँ वहाँ, और मैंने इसमें जोड़ा है। अगर समय हुआ उसे और याद रहा तो ज़रूर इस लाइव तक पहुँचेगी। जी। उमड़ रही थी मौजे जवानी, उमड़ रही थी मौजे जवानी, आँखों में ठहरी आँखें, उमड़ रही थी मौजे जवानी, आँखों में ठहरी आँखें, सपने सजाए राहे वफा में, सपने सजाए राहे वफा में, दामन यूं फैलाया था, जब यूं मिले दिलबर से अकेले। एक शेर और सौंपता हूँ आपको। जी न सकेंगे, जी न सकेंगे जो बिछुड़े हम, जी न सकेंगे जो बिछुड़े हम, कहते सुनते बातों में, साथ निभाए वादे किए सब, साथ निभाए वादे किए सब, दिल ने ही कहलाया था, जब यूं मिले दिलबर से अकेले। जी, आपकी स्नेहिल प्रतिक्रियाओं के प्रति बहुत आभारी हूँ। आखिरी बंद मक्ता कह लीजिए। इश्क लगी छूटे ये कभी ना, इश्क लगी छूटे ये कभी ना, इश्क लगी छूटे ये कभी ना, दिन बीते या बीते सालों, इश्क लगी, इश्क लगी छूटे ये कभी ना, इश्क लगी छूटे ये कभी ना, इश्क लगी छूटे ये कभी ना, दिन बीते बीते सालों, खास यही दिन, ये विशेष खास दिन होता है जीवन में, खास यही दिन हविराज कहता पहले ही बतलाया था, जब यूं मिले दिलबर से अकेले। मनोरमा जैन पाकी दीदी, सादर नमन, धन्यवाद। मणि अग्रवाल जी, पसीना नहीं आ रहा है, बहुत उमस है, बरसात की तैयारी है। सुमन जैन जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आयुष कश्यप भाई,
स्वागत। चलिए एक गज़ल और आपके सामने रखता हूँ, उपरांत कुछ अन्य विधा की ओर प्रयास करूँगा। पुष्पा तिवारी जी, सादर अभिनंदन आपका। नीलम जी, आप सुर मिलाना चाहें तो मैं आपको लाइव जोड़ सकता हूँ। वैसे इतना बढ़िया सुर भी ना है अभी, क्योंकि कोरोना के दिनों में वर्क फ्रॉम होम वाले सिस्टम में घर पड़े पड़े कई तरह की गरिष्ठ चीज़ें खाई है, तो गला तो वैसे ही हो रखा है। चलिए एक गज़ल और रखता हूँ, फिर आगे और कुछ प्रयास करेंगे। जी जी जी। सुनिएगा। दर्द दिल का कभी भुला न सके, दर्द दिल का कभी भुला न सके, इश्क में जान भी लुटा न सके। आदरणीय जितेंद्र पाल सिंह जी, सादर स्वागत अभिनंदन आपका। कि दर्द दिल का कभी भुला न सके, इश्क में जान भी लुटा न सके, जिंदगी भर निगाह उन पे रही, जिंदगी भर निगाह उन पे रही, बेबसी में रहे, बेबसी में रहे, जता ना सके, बेबसी में रहे। एक शेर और अर्ज है कि आज रिंदो आज रिंदो आज रिंदो आज रिंदो आज रिंदो मुझे पिलाओ सुरा, आज रिंदो मुझे पिलाओ सुरा, प्यार में साथ भी निभा ना सके, प्यार में साथ भी। एक शेर और अर्ज है। आदरणीय रमेश विनोदी सर, बहुत धन्यवाद। जल्दी से सबके मिलने का कार्यक्रम। जी जी, सुनेगा। एक शेर और अर्ज है कि सख्त पहरे सख्त पहरे सख्त पहरे लगे, सख्त पहरे लगे कूचे में तिरे, सख्त पहरे लगे कूचे में तिरे, कैद से आज भी छुड़ा ना सके, कैद से आज भी छुड़ा ना सके। एक शेर और रखें कि बेवफा थे नहीं, बेवफा थे नहीं। जी 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 वाकई में
भजन में सत्संग में जाया करता हूँ सर श्रीमान। और अभी तो क्या क्या है कि कोरोना की वजह से सब मंदिरों के द्वार बंद हैं, इकट्ठे होना बंद है। तो है बाकी सत्संग में अक्सर जाया करता हूँ। कोई इसमें सुनेगा कि बेवफा थे नहीं, बेवफा थे नहीं, दीवाने रहे, बेवफा थे नहीं, दीवाने रहे, प्यार दिल में रखा बता ना सके, प्यार दिल में रखा बता ना सके। एक शेर और अर्ज है कि रात भर चांदनी, रात भर, वाह वाह वाह, आप आए बाहर आई। स्वागत है चाष्टा सुनीता अरविंद जी अर्थात मेरी धर्मपत्नी, आप आए बाहर आई, स्वागत अभिनंदन आपका जी। सुनेगा कि रात भर चांदनी, रात भर चांदनी, रात भर चांदनी चमकती रही, रात भर चांदनी चमकती रही, परत ओढ़े रहे, परत ओढ़े रहे, हटा न सके, परत ओढ़े रहे, हटा न सके। आखिरी बंद मक्ता कह लीजिए। आज अविराज, आज अविराज शायरी की कसम, आज अविराज, आज अविराज शायरी की कसम, हाल दिल का कभी भुला ना सके, हाल दिल का कभी भुला ना सके। बहुत धन्यवाद जी। सही कहना है, महर्षि गौतम कुलोत्पन्न हूँ, ब्राह्मण हूँ, तिलक लगाना नित्य मेरा कर्म है। और ये कोरोना में या तो मास्क लगाना पड़ता है या गमछा, मोदी जी ने कहा है कि गमछा ठीक है तो रख लेते हैं साथ में, यही कुछ भाव थे। आप सभी बड़े भाव से सुन रहे हैं, मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत आभारी हूँ आपका। साथी मित्रों, जब मैं काव्यांचल से जुड़ा, जब मैं काव्यांचल से जुड़ा तब काव्यांचल मेरे लिए एक साहित्यिक समूह और एक साहित्यिक संस्था से अधिक कुछ न था। आदरणीय अमरनाथ अग्रवाल सर पधारे हैं, सादर नमन आपका, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दीप्ति शर्मा जी, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका। एक जल पी लेता हूँ थोड़ा। भजन भी सुनाएंगे। भजन मेरे पेज पर कई सारे हैं, वैसे आप कभी विजिट करें। और काव्य पाठ में भी अभी ये भी भजन ही मान लें, प्रेम सब भजन ही है, ईश्वर से प्रेम मान लें, जोड़ लें। जी जी अनामिका कली जी, मुझे पता है आप ब्राह्मण हैं, बहन है मेरी। जी जी।
तो मैं कह रहा था कि जब काव्यांचल से जुड़ा तो काव्यांचल मेरे लिए एक साहित्यिक संस्था और एक साहित्यिक समूह से अधिक कुछ न था उस समय, पर शनै शनै जो प्रशासनिक मंडल का, सह प्रशासनिक मंडल का और सभी सदस्यों का, आप मित्रों का जो स्नेह मिला है, अपार स्नेह मिला है और जो जुड़ाव हुआ है आप सभी से, मैं इस स्थिति में हूँ कि कह सकता हूँ कि हाँ, हमारा काव्यांचल जी, इस यहाँ तक की बात है। तो कुछ पंक्तियाँ मैं काव्यांचल के लिए इन शॉर्ट 4-6 पंक्तियाँ पढ़ूँगा। प्रयास किया है कि सभी भावों को उन पंक्तियों में बांध लूँ। जी, पंडित सचिन शुक्ल जी, सादर आभार। तो पेश है काव्यांचल के लिए कुछ भाव, शब्द पुष्प रखता हूँ। ठाट काफ़ी, राग भीम प्लासी। ठाट काफ़ी राग भीम प्लासी के स्वरों को आधार बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है जी, सुनिएगा। हमारा काव्यांचल है प्यारा, हमारा काव्यांचल है प्यारा। जनों का मिलता स्नेह अपारा, हमारा काव्यांचल है प्यारा। एक बंद। छंद गजल और गीत कहानी। देखिए, इन दो पंक्तियों में जो काव्यांचल के समग्र भाव हैं उनको कंपाइल करने का मैंने प्रयास किया है। जी जी जी, कॉलेज के बाद भीम प्लासी जी। तो कंपाइल करके जो भाव लिखे हैं अर्पित है। हमारा काव्यांचल है प्यारा। बंद है। छंद गजल और गीत कहानी, छंद गजल और गीत कहानी, हर एक विदा को संवारा। छंद गजल और गीत कहानी, हर एक विदा को संवारा। बिनती यही है, बिनती यही है, मात शारदे। बिनती यही है, मात शारदे। दिन दिन हो विस्तारा, हमारा काव्यांचल है प्यारा, हमारा काव्यांचल है प्यारा। सभी को बहुत बहुत आभार। आप सबकी स्नेहिल प्रतिक्रियाएं मेरा हौसला है। यूं ही ये कुछ भाव थे मैंने जो काव्यांचल के प्रति प्रकट करने का एक प्रयास किया। चलिए, एक मुक्त रचना, छोटी, बहुत ही सामान्य सरल शब्दों में बिना नवनीत लगाए रखता हूँ, जो आप सभी दोस्तों को समर्पित है, जो हमारे मित्र हैं। आप सभी
अपने अपने सर्कल में, चाहे यहाँ आभासी दुनिया से जुड़े हुए हैं, चाहे अपन वास्तविकता में जो हमारे मित्र हैं, जिनके बीच में जो भाव रहते हैं, उन भावों को मैंने इस मुक्त कविता में बांधने का थोड़ा प्रयास किया है। सुनिएगा। खासकर जो पुरुष हैं, फ्रेंड्स हैं, वो है ये, जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, उन फ्रेंड्स में भी यही भाव है। मित्रों के भाव, मित्रत्व का भाव कभी बदलता नहीं है। और आजकल तो को ग्रुप का है। सुनिएगा। दोस्तों के लिए कुछ लिखा है, फ्रेंड्स के लिए, कि हर बात पर बैठी गाली। जी हाँ, हर बात पर बैठी गाली। जहाँ भी मित्र मिलेंगे, चार दोस्त मिलेंगे, बेवजह गाली निकलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो होता ही है। सभी, चाहे कोई माने ना माने, मेरा अनुभव है कि हर फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता ही है। तो हर फ्रेंड सर्कल में इस तरह का होता है। तो उन भावों को देखिएगा, बिल्कुल सरल और सहज भाव लिखने का प्रयास किया है। शब्द भी बहुत ही सामान्य शब्द लिए, ताकि जो भाव हैं रचना के धूमिल न हो। सुनिएगा कि हर बात पर बैठी गाली, कभी सीधे कभी मवाली। हर बात पर बैठी गाली, कभी सीधे कभी मवाली। जीवन में फैला उजियार, मेरे यार बड़े दिलदार। जीवन में फैला उजियार, मेरे यार बड़े दिलदार। आदरणीय नीरज अग्रवाल जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। और कि रहती उनसे भी अनबन है, रहती उनसे भी अनबन है, काम ऐसे की दुश्मन है। रहती उनसे भी अनबन है, काम ऐसे की दुश्मन है, पर मुझको उनसे है प्यार, पर मुझको उनसे है प्यार, मेरे यार बड़े दिलदार। नोटिफिकेशन खा जाती है। और दोस्तों में क्या होता है, देखिए, जो हर सामान्य बातें हैं, उन्हीं को बांधने किया है कि कड़की में दाता बन जाए। दोस्तों में क्या होता है, कड़की में दाता बन जाए, छीन झपट कर भी ले जाए। दोस्तों में ये होता है, कड़की ले ले, क्या भाई को पैसा चाहिए, कितना चाहिए, लाख रुपए चाहिए, मेरे से ले जा। अब ये ऐसा इस तरह का कि कड़की में दाता बन जाए, कड़की में दाता बन जाए, छीन झपट कर भी ले जाए। कड़की में दाता बन जाए, छीन झपट कर भी ले जाए, बिन एहसान करे उपकार, मेरे यार बड़े दिलदार, मेरे यार बड़े दिलदार। और दोस्तों में क्या स्वभाव होता हम सभी में, कि लगे सिखाने गुरु बन जाए, लगे सिखाने गुरु बन जाए, लगे सिखाने गुरु बन जाए, चेला बनकर नाज उठाए। लगे सिखाने गुरु बन जाए, चेला बनकर नाज उठाए, हर एक बातों में श्रृंगार, हर एक बातों में श्रृंगार, मेरे यार बड़े दिलदार। कि हर एक गलती को सह जाए, हर एक गलती को सह जाए, महफिल बीच मजाक उड़ाए। दोस्तों में यही होता है, कितनी बड़ी गलती हो, बर्दाश्त हो जाती है, छोटी बात से भी आपका मजाक उड़ा दिया जाता है। कि हर एक गलती को सह जाए, महफिल बीच मजाक उड़ाए, कभी प्यार कभी तकरार, मेरे यार बड़े दिलदार। और आखिरी बंद, कि कृष्ण बने तो दुख हर जाए, कृष्ण बने तो दुख हर जाए, कर्ण बनकर जान लुटाए। कृष्ण बने तो दुख हर जाए, कर्ण बनकर जान लुटाए, इस जीवन का है आधार, इस जीवन का है आधार, मेरे यार बड़े दिलदार। ये आप दोस्तों के लिए एक कुछ भाव समर्पित किए। चलिए कुछ छंद पे आ जाता हूँ। समय की सुई 8:45, ठीक है। चलिए एक छंद रखता हूँ आपके सामने। सगण की आवर्ती से बना है। इसे तोटक छंद कहा जाता है, कहीं कहीं इसे त्रोटक भी लिखा जाता है। तो जी जी जी, कहीं कहीं त्रोटक और कहीं तोटक छंद के नाम से इसको कहा जाता है। 4 सगण इसमें प्रति चरण लिए जाते हैं।
और इस छंद को मैंने प्रयास किया है राग मालकौंस के स्वर देने का। राग मालकौंस यूँ तो रात्रि 12 बजे के बाद गाया जाने वाला राग है, पर इस रचना को लिखते वक्त इसमें यही भाव थे, तो राग मालकौंस सुनिएगा। जब रात बई सपने उलझे, जब रात बई सपने उलझे, कछु दर्द मिले कछु चैन मिले। जब रात बई सपने उलझे, कछु दर्द मिले कछु चैन मिले। जब प्रीतन हो मनवा तरसे, जब प्रीतन हो मनवा तरसे, तब चैन मिले न करार मिले। जब रात बई सपने उलझे, कछु चैन मिले कछु दर्द मिले। अगला छंद। हर बार हमें ललचाए गयो, हर बार हमें ललचाए गयो। सपने हमको घनश्याम मिले, सपने हमको घनश्याम मिले। अब लाज मुझे कहते लगती, अब लाज मुझे कहते लगती। गलवा पिया कल रात मिले, गलवा पिया कल रात मिले। जब रात बई सपने उलझे, कछु दर्द मिले कछु चैन मिले। आखिरी बंद रचना का। जब चेतन जाकर सोय गयो, जब चेतन जाकर सोय गयो। अब चेतन जाग मिलाय दियो, जब चेतन जाकर सोय गयो। अब चेतन जाग मिलाय दियो। सपना कहूँ या कहूँ ज्ञात पिया, सपना कहूँ या कहूँ ज्ञात पिया। हरी नींद चुराए जगाए दियो। जब रात भई सपने उलझे, कछु दर्द मिले कछु चैन मिले। मम ग म ग सा नि सा ध नि सा ग म ग सा, मम ग म ग सा नि सा ध नि सा ग म ग सा। ये नोटेशन है राग मालकौंस पर एक रचना थी। आज पटल का थोड़ा विजिट किया मैंने, तो पटल से एक गज़ल ले आया हूँ, आपके सामने रखता हूँ। बहुत ही सुंदर लिखा है और शायद मैं पढ़ पाऊँ उसको उस अंदाज में या नहीं, वो डिपेंड करेगा। स्क्रीन पे ले लेता हूँ मैं। रचना है आदरणीय जितेंद्र पाल सिंह जी सर की, और सर से बिना अनुमति लिए मैं यहाँ पेश करने की धृष्टता कर रहा हूँ, पर मित्र हैं हमारे, अजीज हैं, स्नेह है उनका, तो शायद इजाज़त दें कि इस गज़ल को पढ़ूँ मैं। सुनिएगा। वो सीधे दिलों में उतर जाने वाले, सुनिएगा, जितेंद्र पाल सिंह जी गज़ल है, बहुत ही उम्दा लिखा है। लखनऊ के ही ये निवासी हैं और लखनऊ के ही बारे में लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज ही पढ़ी मैंने रचना ये इनकी और पेश है, सुनिएगा। वो सीधे दिलों में उतर जाने वाले,
अदब की जुबां से वो बतलाने वाले, वो सीधे दिलों में उतर जाने वाले, अदब की जुबां से वो बतलाने वाले। वो लखनऊ शहर के लोग ही हैं, हाँ वो लखनऊ शहर के लोग ही हैं, तकल्लुफ़ की हद से गुज़र जाने वाले, तकल्लुफ़ की हद से गुज़र जाने वाले। और शेर देखिए, बहुत ही प्यारा शेर लिखा है। तेरे हुस्न पर क्यों न आशिक फिदा हो, तेरे हुस्न पर क्यों न आशिक फिदा हो, अदाओं पे अपनी यूं इठलाने वाले, तेरे हुस्न पर क्यों न आशिक फिदा हो, अदाओं पे अपनी यूं इठलाने वाले। जरा सोच कर दिल लगाना यहाँ पर, जरा सोच कर दिल लगाना यहाँ पर, मिलेंगे बहुत खुद को बहलाने वाले, मिलेंगे बहुत खुद को बहलाने वाले। बहुत बहुत उम्दा शेर लिखे हैं आदरणीय पाल सर ने, बहुत बधाई। सुनेगा। बहुत हो चुकी अब निगाहों से बातें, बहुत हो चुकी अब निगाहों से बातें, बनो हम सफ़र मेरे शर्माने वाले, बनो हम सफ़र मेरे शर्माने वाले। मिलोगे तो पूछेंगे क्या है इरादा, मिलोगे तो पूछेंगे क्या है इरादा। देखिए, बहुत ही उम्दा लिखा, बहुत ही गजब का शेर लिखा है। मिलोगे तो पूछेंगे क्या है इरादा, कभी तो मिलोगे यूं तरसाने वाले, कभी तो मिलोगे यूं तरसाने वाले। कहीं कहीं आग अब दीप से लग न जाए, कहीं आग अब दीप से लग न जाए, हवा दे रहे हैं वो भड़काने वाले, हवा दे रहे हैं वो भड़काने वाले। ये एक गज़ल पाल सर की मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। समय की सुई 8:57 हो चुके हैं। चलिए कुछ और कुछ शेर, एक मक्ता रखता हूँ आपके सामने। मतलब जो कोरोना में कुछ दृश्य, कुछ तस्वीरें ऐसी देखने में मिली, हृदय विदारक थी, जो अपने भारत से तो नहीं थी, विदेश कहीं बाहर अदर कंट्रीज से थी, लेकिन जो मानवीय संवेदना हर जगह है। तो कुछ उन तस्वीरों को देखकर जो मीडिया में, सोशल मीडिया में भी रही थी। जी जी, हार्दिक हार्दिक आभार आप सभी का। जी, तो उन तस्वीरों को लेकर के कुछ बाबा ने करवटली लिखा था। किसी का अपना दूर जा रहा है, मेडिकल टीम वाले ले जा रहे हैं, वो अपनी ऐसी दृष्टि से देखता है पीछे परिवार वालों को। तो ऐसी कुछ स्थितियां बनी, उनके लिए कुछ लिखने का प्रयास किया था। सुनिएगा। अब वफा में क्या करूं और अब जफा में क्या करूं, थोड़ा करूं लिया था कि अब वफा में क्या करूं और अब जफा में क्या करूं,
वक्त की आंधी चली, वक्त की आंधी चली, अब तू बता मैं क्या करूं, तू बता मैं क्या करूं। साथ रहना था हमें यूं उम्र भर हर हाल में, साथ रहना था हमें यूं उम्र भर हर हाल में, साथ रहना था हमें यूं उम्र भर हर हाल में। बेबसी पाँवों पड़ी इसका गिला मैं क्या करूं, अब वफा मैं क्या करूं। और बहुत बड़ी संख्या में भारत में लोग कोरोना की वजह से माइग्रेंट हुए, तो कुछ तस्वीरें आई तो देख करके दिल में थोड़ा दर्द भी हुआ और बहुत लोग परेशानियों में थे। तो कुछ चंद लाइनें लिखने का एक शेर लिखा है, अर्ज है आप सभी के सामने। जो माइग्रेंट हुए गुजरात महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में पैदल चल के गए, कोई साधन मिला नहीं मिला ईश्वर जाने, वो भाव को देख करके लिखा है कि रात भर पैदल चले और दिन निकल आया कहाँ, रात भर पैदल चले और दिन निकल आया कहाँ, रात भर पैदल चले और दिन निकल आया कहाँ। दूर सारी मंजिलें हैं, दर्द का मैं क्या करूं, दर्द का मैं क्या करूं। बीच में फ़ोन आ गया था, सुनिएगा, फ़ोन से डिस्टर्ब हो जाता है। कि रात भर पैदल चले और दिन निकल आया कहाँ। आदरणीय ब्रजमोहन राणा जी, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका। रात भर पैदल चले और दिन निकल आया कहाँ, रात भर पैदल चले दिन निकल आया कहाँ। दूर सारी मंजिलें हैं, दर्द का मैं क्या करूं, दर्द का मैं क्या करूं। हो भला कैसे गुजारा, हो भला कैसे गुजारा, अब फटे इस हाल में। हो भला कैसे गुजारा, अब फटे इस हाल में। तोड़ के आशा सभी, तोड़ के आशा सभी, घर जा रहा मैं क्या करूं, जा रहा मैं क्या करूं। अब वफा में। और दो छंद हैं आपके सामने रखता हूँ। गीति का छंद है और वो सृजन किनका है, वो पंक्तियाँ स्वयं प्रकट करती है कि वो सृजन किसने लिखा होगा। अपने आप में उनको पढ़ करके काव्यांचल वासी हर एक साहित्य प्रेमी इस बात को जान सकता है कि पंक्तियाँ किसने लिखी होगी। गीति का छंद है, दो छंद जब से सर ने उनको प्रकाशित किया, पटल पे डाला, तो मैंने उनको तुरंत सहेज लिया, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आदरणीय विनोदी सर की पंक्तियां हैं, तो छंद है, इजाज़त चाहूँगा कि पढ़ने की। तज आत्म पुण्य करे निछावर, तज आत्म पुण्य करे निछावर, सर्व संचित ज्ञान को। तज आत्म पुण्य करे निछावर,
सर्व संचित ज्ञान को, सहधूप वृष्टि प्रचंड पावक, मृत्यु को अवसान को, मृत्यु को अवसान को। जिनकी कहे महिमा दिवाकर, धन्य है गुणगान वो। जिनकी कहे महिमा दिवाकर, धन्य है गुणगान वो। भय छोड़ साधक जो गए, सच खोज ले भगवान को, खोज ले भगवान को। अगला छंद विनोदी सर का लिखा, बहुत ही अद्भुत अद्भुत अप्रतिम, द्वितीय नास्ति। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सुनिएगा। यदि राम भी भयभीत होकर भागते वनवास से, यदि राम भी भयभीत होकर भागते वनवास से, यदि राम भी भयभीत होकर भागते वनवास से, यह आर्य भूमि युगों युगों तक क्षारती भव त्रास से, क्षारती भव त्रास से। पर हेत जो मनु त्यागते तन, पर हेत मन जो त्यागते तन, कीर्ति उनकी चरी। पर हेतु जो मनु त्यागते तन, कीर्ति उनकी चरी। जस त्याग देह दधीचि, निर्भय देव आपद जाहरी, देव आपद जाहरी। बहुत सुंदर पंक्तियाँ थी। आदरणीय को कोटि कोटि नमन, बधाई, बहुत बधाई की इतनी सुंदर पंक्तियाँ। चलिए, कुछ और समय की दृष्टि 9 बज गए हैं और देखा जाए तो समय की सुई तो कह चुकी है कि मुझे इस लीला को समेट लेना चाहिए। फिर भी जाते जाते आखिर में एक राजस्थानी कविता सुनाऊंगा, राजस्थानी लहजे की कविता ज़रूर सुनाऊंगा। नहीं सुनाया तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ, जहाँ महाराणा प्रताप की धरती है। रानी पद्मिनी, पन्ना दाई, माँ भक्तिमती मीरा, भामाशाह, एक से एक बड़े चरित्र हमारे मेवाड़ से हैं। तो चूँकि ब्राह्मण हूँ तो वीर गाथा तो मैं गाता नहीं हूँ, तो एक राजस्थानी लहजे की कविता सुनाऊंगा आपको, गीत है, और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय की बाध्यता बहुत ही ज़रूरी है। जी, आभार आपका बहुत बहुत। जी, मेरा एक प्रयास है, मुझे पंक्तियाँ अच्छी लगी, आपने इस प्रतिक्रिया से बहुत मान दे दिया, चाहे मैं कैसे प्रस्तुत कर पाया होऊंगा उनको। तो देखिए, विषय है राजस्थान के गांव में महिला परदेश गए हुए अपने प्रीतम को याद करती है, और कैसे करती। देखिए, राजस्थान में शर्म हया का बहुत संस्कार है, बहुत ही। महिलाएं आज भी, शर्म महिलाओं का पहला गहना है। चाहे आधुनिक 2020 चल रहा है, फिर भी हमारे क्षेत्र में, राजस्थान में, महिलाओं का पहला गहना शर्म है। और जो हमारा राजस्थानी रजवाड़ी जो परिधान है, मैं इस मंच से कह रहा हूँ ये बात कि जो हमारे राजस्थान का रजवाड़ी परिधान है, कोई भी महिला अगर उस परिधान को पहनकर चाहे अर्धरात्रि को किसी भी मार्ग पे चली जाए, किसी की भी कुटिल दृष्टि उसकी तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो हमारे राजस्थान की जो परिधान है उसकी ओरा ही ऐसी है। हाँ, अपवाद कुछ अलग चीज़ हुआ करते हैं। तो चलिए, राजस्थानी लहजे की एक कविता, गीत आपके सामने रख रहा हूँ। बांसुरी, जी, बांसुरी मुझे मंगवाना पड़ेगा। ए बेटा राजश्री,
बेटा नीचे देख यार, वो बांसुरी पड़ी यार, उस वो नीचे स्कूटी के आगे वाले उस बॉक्स में पड़ी है शायद, देखना ला दे यार बेटा। बांसुरी पड़ी उसमें नीचे, वो स्कूटी है नीचे अपने, उसके आगे उसमें खड़ी की हुई है शायद, थोड़ा ले आया। जी, बांसुरी का आदेश हुआ है तो मैं ज़रूर प्रस्तुत करूंगा जब तक वो ले आएगी गुड़िया मेरी। ये राजस्थानी गीत आपके सामने अर्पण करता हूँ, जो प्रीतम प्रदेश में है और प्रेमिका घर में है। गांव का माहौल है, आंगन है, आंगन में खेजड़ी है। खेजड़ी हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है और उसी को आधार बनाकर वो अपने प्रीतम को कैसे याद करती है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा, कुछ एक दो बंद रखता हूँ। भगत सिंह राणा हिमात जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनिएगा। आओ पिया जी देश पधारो, खेजड़ली फुलराई। आओ पिया जी देश पधारो, खेजड़ली फुलराई। कि सावन भादो बरसन लागो, हियो हिलोड़ा खाई। मधुर आवाज में बांसुरी की धुन भी हो जाए, करता हूँ, प्रयास करता हूँ। कि सावन भादो बरसन लागो, हियो हिलोड़ा खाई। पीला फूल आंगणे बिछरिया, पीला फूल आंगणे बिछरिया, जू चूनर रंगवाई। आओ पिया जी देश पधारो, खेजड़ली फुलराई। और क्या कहती है, याद करती है अपने प्रीतम को कि 4 मास रो ठरे सियाड़ो, लियो गूंद उतराई। 4 मास रो ठरे सियाड़ो, लियो गूंद उतराई। और प्रीतम को याद करती राजस्थान में सर्दी के मौसम में, यूँ तो भारतवर्ष में संपूर्ण जगह होता है, पर राजस्थान में तो बनाते ही हर घर में सर्दी के मौसम में लड्डू बनाए जाते हैं गोंद डाल के। यूँ खेरी का गोंद बहुत फेमस होता है, लेकिन उसमें खेजड़ी का भी गोंद मिला के उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। तो वो लड्डू बनाती है। एक लड्डू हमारे यहाँ भी है काव्यांचल में, वो भी बहुत प्यारा है। तो उस देखिए लड्डू बनाती है महिलाएं और प्रियतम को कैसे याद करती है कि 4 मास रो ठरे सियाड़ो, 4 मास को ठरे सियाड़ो, लियो गूंद उतराई। उतराई मतलब पेड़ों से गूंद उतरवा के इकट्ठा कर रखा है। कि 4 मास को ठरे सियाड़ो, लियो गूंद उतराई। लाडूड़ा है गुड़िया फिरे रे, लाडूड़ा गुड़िया फिरे मतलब प्रीतम नहीं है तो लड्डू बेकार पड़े इधर उधर लुढ़क रहे हैं, खाने वाला नहीं है। तो प्रेयसी कैसे याद करती है कि लाडूड़ा है गुड़िया फिरे रे, थाना बिन कुण खाई। आओ पिया जी देश पधारो, खेजड़ली फुलराई। और अपने प्रीतम को याद करती है। और अगला बंद है कि माघ मास को, माघ मास है दिखण लागी, फड़ियारी अमराई। माघ मास है दिखण लागी, फड़ियारी अमराई। कमली कमली नवी हांगरिया, कमली मतलब कोमल, राजस्थानी में कोमल को कमली शब्द कहते हैं। कि कमली कमली नवी हांगरिया, हांगरिया मतलब खेजड़ी के जो फलियां लगती है उनको हांगरिया कहते हैं। कि कमली कमली नवी हांगरिया, मनड़े ने ललचाई। आओ पिया जी देश पधारो, खेजड़ली फुलराई। और मौसम बदलता है कि उन्याड़ारी आहट आई, सूड़ बुहारूं जाई। उन्याड़ारी आहट आई, सूड़ बुहारूं जाई। नीचे बहुत सूल गिर जाते, कांटे गिरते हैं खेजड़ी से, तो उसको साफ करने के संबंध में कि उन्याड़ारी आहट आई, सूड़ बुहारूं जाई।
टिंगर टांगर रमे तले रे, टिंगर टांगर रमे तले रे, कटी पगा लग जाई। आओ पिया जी देश पधारो, खेजड़ली फुलराई। और अगले महीने में ये जैसे 12 मासा इस तरह की रचनाएं होती, इस तरह लिखा हुआ है कि वैसाखा पाकी हांगरियाँ, पाकी मतलब पक जाती है, कि वैसाखा पाकी हांगरियाँ राखूं सदा सुखाई। महिलाएं उन हांगरियों फलियों को, जो हांगरियाँ बोलते हैं उनको, उन फलियों को सुखा कर रखती है अपने घर में। किस लिए रखती है? कि वैसाखा पाकी हांगरियाँ राखूं सदा सुखाई। केर मिलाय अताणो नाकू, अताणो मतलब अचार कहते हैं, केर हांगरी का अचार डलता है, सब्जी भी बनती है। संपूर्ण भारत में आजकल तो फॉरेन में भी ये डिश में रखा जाता है, ये बहुत फेमस हो गया है। पर राजस्थान में तो हर में रहता है। उनाड़ा, उनाड़ा मतलब गर्मी से अभिप्राय है। तो सुनिएगा कि वैसाखा पाकी हांगरियाँ राखूं सदा सुखाई। केर मिलाय अताणो नाकू, केर मिलाय अताणो नाकू, पचकू टाके माही। आओ पिया जी देश पधारो, खेजड़ली फुलराई। आखिरी बंद। मरवण उबी करे पुकारी, सब सिणगार भुलाई। मरवण उबी करे पुकारी, सब सिणगार भुलाई। आओ अब तो नाथ मारा, आओ अब तो नाथ मारा, यो मनड़ो घबराई। आओ पिया जी देश पधारो, खेजड़ली फुलराई। ये रचना थी जो मैंने रखी। चूँकि मंच का आदेश है कि मैं बांसुरी पे कुछ सुनाऊं, तो अवश्य प्रयास करता हूं। और जो अभी आदरणीय रागिनी शास्त्री जी ने अभी कुछ पंक्तियां लिखी थी एक राजस्थानी बोल की, तो वही कुछ उससे मिलता जुलता सुनाता हूं। जो राजस्थान में जब कन्या की विदाई होती है, तो विदाई का तो एक संगीत है राजस्थान का जो पारंपरिक है, मैं वो सुनाने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा।
श्री हरि, आप सबके आदेश की पालना के लिए, और चूँकि समय की मर्यादा है, 9:20 हो चुके हैं, तो अब मुझे विराम लेना ही अति सही रहेगा। जी जी जी, वही था, चाहूँगा मैं तुझे शांत सवेरे, आवाज़ मैं न दूंगा। और कार्यक्रम के आखिरी पायदान में हम सभी को इस बात का बहुत गर्व है, चूँकि हम भारत में रह रहे हैं, और हर भारतवासी को इस बात पर गर्व होना ही चाहिए हमें सभी को, कि एक जी मिला है। कार्यक्रम के अंत में जो हमारा इस कोरोना काल में सबसे बड़ा उपचार है, जो भारत की ओर से वर्षों से पूरे विश्व जगत को हमने दिया है, भारतवर्ष ने, और इसे वर्तमान में कई देशों ने अपनाया है, अमेरिका की संसद तक में किया गया। तो ये हमारा शांति पाठ है। कार्यक्रम के अंत में ब्राह्मण हूँ तो मेरा कर्तव्य भी बनता है कि समूह में शांति पाठ जरूर होना चाहिए। तो कार्यक्रम के अंत में मैं ये शांति पाठ आपके सामने करूँगा। 2 मंत्र हैं, उपरांत में बिना किसी औपचारिकता के आपसे विदा लूँगा, और मेरी विनय है कि इस पाठ के दौरान कोई कमेंट भी कोई आवश्यक नहीं। सुनिएगा। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वशांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। श्री हरि, सभी से नमन, त्रुटि के लिए क्षमा। श्री राधे।